जय माई की, जय श्री महाकाल। माता बगलामुखी का व्रत कैसे करें, क्या विधि है, किस दिन माता श्री बगलामुखी का व्रत करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा माता श्री बगलामुखी के YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। माता श्री बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है और माता बगलामुखी का व्रत उपवास किस दिन करना चाहिए, माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की पूजा करने से क्या लाभ साधक को अपने जीवन में प्राप्त होता है, संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा इसी एपिसोड के माध्यम से प्राप्त होगी। तो भक्तों, जिस दिन आप व्रत करना चाहते हैं, माता श्री बगलामुखी का जिस दिन हो, उस दिन आपको प्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर के माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के व्रत का अपने मन में संकल्प लेना चाहिए। माता श्री के इस व्रत का संकल्प लेने के उपरांत आप स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद में अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ करके आप पीला आसन बिछा करके उस आसन पर बैठ जाइए और उसके बाद में प्रथम दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के व्रत का संकल्प लेना है। तो आपको अपने दाहिने हाथ में पीले चावल, हरिद्रा, माता श्री को अत्यधिक प्रिय पीले पुष्प तथा कुछ दक्षिणा लेकर के माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद में आपको दीपक में एक चुटकी हल्दी अवश्य ही डालनी चाहिए। उसके उपरांत माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का जिनके यहाँ यंत्र है या फिर भगवती की प्रतिमा है, वो यथासंभव यंत्र को या फिर भगवती बगलामुखी की जो प्रतिमा है, विग्रह जो होता है, उसको स्नान कराएं। स्नान के उपरांत यदि जिन लोगों के पास माता श्री का यंत्र या फिर प्रतिमा नहीं है, वो ध्यानोक्त स्नान भगवती को करा सकते हैं। केवल ध्यान मात्र के द्वारा भगवती को आंखें बंद करके स्मरण करना है कि जिस प्रकार से आप माता श्री को स्नान करा रहे हैं। माता श्री की पूजा में आपको वस्त्र, चंदन, पीला चंदन, अक्षत, पुष्प और धूप दीप निवेद्य, और निवेद्य में आपको बेसन के लड्डू का ही उपयोग करना चाहिए। इसके उपरांत आप माता श्री को फल अर्पित करें। फल के बाद में पान का जो बीड़ा होता है उसमें एक लौंग, एक इलायची लगी होनी चाहिए। यदि पान का बीड़ा आपके पास नहीं है तो लौंग इलायची भी आप भगवती को चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। इसके उपरांत माता श्री को कुछ द्रव्य दक्षिणा, कोई सिक्का 10-5 रुपए, जितनी भी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य है उसके अनुसार आप माता श्री को अर्पित करें। व्रत जिस साधक को करना है वो पूरा दिन निराहार रह करके ही व्रत करना है। आप केवल दूध और चाय या फिर फल का सेवन कर सकते हैं। रात्रि में भी आपको बिना अन्न खाए ही रहना होगा। फलाहार लेकर के आप व्रत का प्रायण कर सकते हैं। इसके उपरांत व्रत किस दिन करना चाहिए, तो माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का जो आविर्भाव है वो मंगलवार के दिन और चतुर्दशी तिथि के दिन माता श्री का आविर्भाव हुआ था। इसलिए माता श्री का जो व्रत है वो मंगलवार को करना अत्यधिक शुभ एवं फलदायी माना जाता है। कुछ विद्वान जनों की यदि माने तो बृहस्पतिवार के दिन भी वो माता श्री का दिन मानते हैं। तो अपनी सुविधा और भावना के अनुसार आप मंगलवार या बृहस्पतिवार के दिन माता श्री का व्रत कर सकते हैं। जो केवल महीने में एक बार व्रत करना चाहते हैं उन लोगों को माता श्री का जो आविर्भाव है, तो प्रादुर्भाव माता श्री का हुआ था मंगलवार के दिन, चतुर्दशी तिथि के दिन भगवती बगलामुखी का आविर्भाव हुआ था। तो इसलिए माता श्री 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या होने के कारण अष्टमी के दिन भी आप माता श्री का व्रत कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जब आप माता श्री को सभी चीजें चढ़ा देते हैं, उसके बाद में माता श्री का यथासंभव नाम जप या फिर चालीसा या फिर भगवती बगलामुखी के सतनाम का पाठ करना आपके लिए अत्यधिक जरूरी है और ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। बगलामुखी व्रत और पूजा करने के फायदे। माता श्री बगलामुखी की पूजा व्रत उपवास रखने के बेनिफिट्स क्या है,
तो भक्तों, माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है, इसलिए इनका नाम पीताम्बरा भी है। इनका स्वरूप पीला है। इनकी पूजा करने से साधक को चारों दिशाओं से सफलता प्राप्त होती है। इनकी पूजा मंगलवार, अष्टमी की रात यदि विशेष रूप से की जाए तो शीघ्र ही फलित हो जाती है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।